हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम सेट 2। तो प्रॉब्लम सेट 2 में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो पूरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो उसे आप खुद से सॉल्व कीजिए और बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो इस क्वेश्चन से भी हम अवेयर हैं, इसे भी हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। तो क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें बताना है इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा नहीं है। तो ये आपको दिख रहा है ax² + bx + c के फॉर्म में, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसे बस डायरेक्ट आंसर लिखना है हमें। x² + 2x + 11 = 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और उसके बाद हम लोग इंडेक्स बताते थे, क्या लिखेंगे, x का डिग्री। तो लिखिए द हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ वेरिएबल x इज 2। ठीक है, x का जो हाईएस्ट इंडेक्स है वो क्या है, 2 है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इस x को जब हम इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x² कैंसिल हो जाएगा, x² - 2x + 5 = 0। तो ये x और x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो यहाँ पे लिखिए x² - 2x + 5 = x² इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देयरफॉर इसका हाईएस्ट डिग्री 2 नहीं है। तो लिखिए द हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ वेरिएबल x इज नॉट 2। बस ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। इसे भी सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे क्या लगेगा, a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो x² + 2 × 2x + 2² = 2x²। तो ये क्या हो जाएगा, x² + 4x + 4 = 2x²। अब 2x² इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, x² + 4x + 4 = 0। तो इसीलिए ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा होगा। तो लिखिए x + 2 का होल स्क्वायर = 2x इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो है इधर आएगा तो यहाँ पे -2 - x² आएगा। उसके बाद अब हम लोग लिख लेते हैं हाईएस्ट, द हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ वेरिएबल x इज 2। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अगर आपको इसे लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अब अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए हम क्या फाइंड करते थे, डेल्टा। डेल्टा का वैल्यू क्या होता है, b² - 4ac। तो b² - 4ac फाइंड करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, a, b एंड c। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। तो लिखिए यहाँ पे सोल्यूशन। तो इसको कंपेयर कीजिए, कंपेयर विथ ay² + by + c = 0। यहाँ पे y दिया है इसलिए हम लोग y से कंपेयर करेंगे। तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2, b का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1 एंड c का वैल्यू 2। अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं, डेल्टा b² - 4ac। तो क्या होगा, b का वैल्यू -1 का स्क्वायर -4 × a का 2 एंड c का 2। तो 1 का स्क्वायर 1, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो माइनस होगा तो क्या आ जाएगा 15। तो हमारा डेल्टा का वैल्यू कितना आ गया
-15। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब देख लेते हैं अपना सेकेंड क्वेश्चन। ये भी सेम उसी तरह से दिया है। इसे भी क्या कीजिए, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसे लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, ये 5m² -m + 0 = 0। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम इसे कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर विथ am² + bm + c = 0। तो यहाँ से हमें a का वैल्यू क्या मिलेगा 5, b का वैल्यू क्या मिलेगा -1 एंड c का वैल्यू 0। नाउ अब हम डेल्टा फाइंड कर लेते हैं। b² - 4ac, b का वैल्यू कितना है -1² -4 इंटू a का वैल्यू 5 है एंड c का वैल्यू 0। तो 1 -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 4 5 जा 20, 20 0 जा 0। तो हमारा क्या आंसर आ गया, डेल्टा कितना आ गया 1। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए अब देख लेते हैं थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन नंबर थर्ड का। ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, तो हम इसे डायरेक्ट कंपेयर करते हैं। लिखिए कंपेयर विथ ax² + bx + c = 0। डेल्टा निकाल, इससे पहले a b एंड c निकाल लीजिए। a क्या दिया हुआ है, a आएगा √5, b -1 एंड c -√5। चलिए अब हम लोग डेल्टा निकाल लेते हैं। b² - 4ac, b कितना है -1 का स्क्वायर -4 इंटू √5 इंटू -√5। एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, माइनस ही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यस -√5 है यहाँ पे। तो अब 1 का स्क्वायर 1 होगा, -5 इंटू 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा -5 आ जाएगा एंड ये हो जाएगा 5 4 जा 20, तो -20, यहाँ पे 1 आएगा -20। तो 1 + 20 क्या हो जाएगा 21। तो हमारा डेल्टा का वैल्यू क्या आ गया 21। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड के सारे क्वेश्चन हो गए। अगर आपको लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं अब अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, वन ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + kx - 2 = 0 इज -2, फाइंड k। तो ये जो है x का वैल्यू दिया हुआ है, बस x का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो और आपका आंसर k का वैल्यू जो है वो आ जाएगा। तो सबसे पहले लिखिए सॉल्यूशन, इक्वेशन लिख लीजिए। क्या दिया है 2x² + kx - 2 = 0। यहाँ पे हमें x का वैल्यू -2 दिया है, तो लिखिए x = -2 इज द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए जो इक्वेशन दिया हुआ है। तो x = -2, यहाँ पे लिखे सब्स्टिट्यूट, x = -2 in the given quadratic इक्वेशन। पुट कीजिए इस इक्वेशन में वैल्यू। इक्वेशन क्या दिया है 2x² + kx - 2 = 0। तो 2x की जगह पे -2 का स्क्वायर प्लस k - 2 = 0। तो ये क्या हो जाएगा 2 × 4 प्लस -2k -2 = 0। 4 2 ज़ा 8 और ये प्लस माइनस -2k -2 = 0। 8 - 2 क्या हो जाएगा 6 - 2k = 0। 2k को उस साइड लेके जाइए तो 6 = 2k, इसे सीधा कर लीजिए तो 2k =
6 हो जाएगा, 2 नीचे जाएगा तो k इक्वल टू 6/2, 2 3 ज़ा 6। नाउ k का वैल्यू कितना आ गया 3। तो फाइनल आंसर लिख लीजिए, द वैल्यू ऑफ k इज 3। तो बस इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 करना था। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं अब अपना क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है। 2 रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर गिवन। हमें 2 रूट्स दिए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, हमें क्या फ्रेम करना है, इक्वेशन। तो सेम हम इसे क्या मानेंगे, अल्फा, इसे मानेंगे बीटा। ये दोनों 10 10 नहीं दिया है, ये क्या दिया है 10 और ये -10। तो अब हम क्या करेंगे, इसे एक को अल्फा मानेंगे, एक को बीटा मानेंगे। इसे हमने पहले भी सॉल्व किया हुआ है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन, और यहाँ पे सपोज कर लेते हैं अल्फा हमारा 10 है एंड बीटा हमारा -10 है। अब सबसे पहले हम लोग निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 10 प्लस -10। तो क्या हो जाएगा, ये 10 - 10 कितना आ जाएगा 0। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा कितना आ गया 0। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा निकालिए तो क्या हो जाएगा 10 इंटू -10, तो क्या आ जाएगा -100। ये हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा। अब हम लोग क्या लिख लेते हैं, वही जो इसके पहले भी लिखे थे, द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज द required quadratic equation is। जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए वो अब हम बनाने जा रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले x² प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या आता था माइनस, तभी तो माइनस और माइनस क्या होता था, प्लस होता था। तो चलिए अब x का स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा 0x प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा 0x एंड अल्फ़ा इंटू बीटा -100 इक्वल टू 0। तो क्या आया हमारा इक्वेशन, ये 0 तो नहीं रहेगा, x² माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा 100 इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x² माइनस 100 इक्वल टू 0 इज अ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम हम इसे अल्फ़ा सपोज कर लेते हैं और इसे बीटा। तो लेट अल्फ़ा इक्वल टू 1 - 3√5 एंड बीटा इक्वल टू 1 + 3√5। अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, 1 - 3√5 प्लस 1 + 3√5, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 - 3√5 प्लस 1 + 3√5, 3√5 और 3√5 कट जाएगा क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस है, और 1 और 1 क्या हो जाएगा 2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ गया 2। नेक्स्ट अल्फ़ा इंटू बीटा फाइंड कीजिए, क्या हो जाएगा 1 - 3√5, ये अल्फ़ा हो गया, इंटू 1 + 3√5। देखिए a² माइनस b² का फॉर्मूला दिख रहा है, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 1² माइनस 3√5 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होगा, और √5 का स्क्वायर 5 होगा। तो क्या हो जाएगा, ये 1 और ये 9 5 जा 45, तो ये क्या हो जाएगा -44। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आ गया -44। मैं इस सम को रफ कर देता हूँ, इसे हम लोग कंप्लीट करने के बाद करेंगे। अभी देखिए क्या दिया हुआ है,
अब हम लोग लिख लेते हैं द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है हमारा 2x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आया है -44 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस -44 इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 44 इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपको इसे लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसे भी सबसे पहले क्या कीजिए, सपोज कीजिए लेट अल्फ़ा इक्वल टू 0 एंड बीटा इक्वल टू 7। अब अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लीजिए, 0 प्लस 7 आ जाएगा, ये आ गया आपका अल्फ़ा प्लस बीटा। अब अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लीजिए, अल्फ़ा इंटू बीटा 0 इंटू 7 क्या आ जाएगा 0, ये आ गया अल्फ़ा इंटू बीटा। अब जो हमें इक्वेशन चाहिए वो लिख लीजिए, द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 7x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 0 इक्वल टू 0। तो हमारा इक्वेशन क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x इक्वल टू 0। तो लिखिए फाइनल आंसर, एक्स स्क्वायर माइनस 7x इक्वल टू 0 इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। चलिए देखते हैं अब अपना क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट ऑफ ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने इसके बारे में पहले पढ़ा है ये वाला कि अगर डेल्टा जो है वो 0 के इक्वल होगा तो हमारा रूट्स क्या होता है, रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर डेल्टा लेस देन 0 होता है तो क्या होता है, रूट्स आर नॉट रियल। अगर डेल्टा ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या होता है, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। इसके बारे में हमने पढ़ा है, तो इस क्वेश्चंस में हमें यही करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे सबसे पहला काम होगा हमारा देखना कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये दिख रहा है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, सॉल्यूशन। तो इसे सबसे पहले कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। उसके बाद अब हमें यहाँ से a, b और c का वैल्यू मिल जाएगा। a का वैल्यू क्या है 3, b का वैल्यू क्या है -5 एंड c का वैल्यू क्या है 7। अब हम लोग डेल्टा फाइंड कर लेते हैं। तो डेल्टा कैसे फाइंड कर लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस तरह से डेल्टा फाइंड किया जाता है। तो b का वैल्यू पुट कीजिए -5 का स्क्वायर -4 इंटू a क्या है 3 इंटू 7c। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, 4 3 जा 12 होता है और 12 7 जा 84 होता है। अब माइनस कीजिए तो 14 - 5 9 आ जाएगा, इधर 7 - 2 5 आ जाएगा। तो क्या आ गया -59
9। तो डेल्टा हमारा कितना आ गया -59। मीन्स डेल्टा क्या है, 0 से छोटा है। जब 0 से छोटा होता है तो क्या होता है, नॉट रियल होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा 0, द इक्वेशन, फाइनल आंसर हम लोग लिखेंगे द रूट्स आर नॉट रियल, क्योंकि डेल्टा क्या है, 0 से छोटा है। चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हो गया। इसे मैं रफ कर देता हूँ। इसे भी सेम इस तरह से क्या कीजिए, सबसे पहले कंपेयर कीजिए, कंपेयर विथ ax² + bx + c = 0। तो यहाँ से हमें a का वैल्यू मिल जाएगा √3, a = √3, b का वैल्यू मिल जाएगा √2 एंड c का वैल्यू मिल जाएगा -2√3। चलिए अब डेल्टा निकाल लेते हैं, b² - 4ac, b का वैल्यू पुट कीजिए √2 का स्क्वायर -4 × a का वैल्यू √3 एंड c का वैल्यू -2√3। तो देखिए क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर करते हैं तो 2 आता है, यहाँ पे 4, ये √3 और ये √3 मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा -2। तो ये 2 हो जाएगा, 4 × 3 = 12 और 12 × 2 = 24, तो -24 आ जाएगा। तो ये 2 माइनस प्लस हो जाएगा, 24 = क्या आ जाएगा 26। तो यहाँ पे डेल्टा कितना आ गया 26, मतलब डेल्टा जो है वो 0 से क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो जब डेल्टा 0 से बड़ा होता है तो क्या होता है, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो लिखिए द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। चलिए अब देख लेते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन को भी सेम कंपेयर कीजिए, कंपेयर विथ am² + bm + c = 0। तो यहाँ से हमें a का वैल्यू मिलेगा 1, b का वैल्यू मिलेगा -2 एंड c का वैल्यू मिलेगा 1। डेल्टा निकाल लीजिए, b² - 4ac -2 का स्क्वायर -4 × a का वैल्यू 1 एंड c का वैल्यू 1। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, ये 4, तो 4 - 4 क्या हो जाएगा 0। तो हमारा डेल्टा क्या आ गया, 0 के इक्वल आ गया। तो जब डेल्टा 0 के इक्वल आ जाता है तो क्या होता है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। अगर आपको इसे लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 1 आप खुद से सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, उसमें 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आई थिंक 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो बहुत ही इजी है। आप उसे सॉल्व कीजिए। अगर उसमें आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।